माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपका क्लास 8th के लिए क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम फिनिश कर चुके हैं। जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखा, वैसे ही आप क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी सीखेंगे। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम कोई एक नंबर लेते हैं x, ये है कोई नंबर एनी नंबर x। कोई कहे कि इसका क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको बताएं क्यूब कैसे करते हैं। क्यूब ऑफ x, इसका मतलब ये होता है x की पावर 3। x की पावर 3 को हम x क्यूब कहेंगे और इसे 3 टाइम्स लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम कोई और नंबर लें, जैसे कि क्यूब ऑफ 2, अगर ऐसे कहें तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर क्यूब। ये होता है क्यूब ऑफ 2। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। ऐसे एक नंबर और ले लेते हैं, क्यूब ऑफ 5। इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर क्यूब। यदि इसे सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125। इसी तरह से हम क्यूब हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे क्यूब। अब आपको एक टेबल लर्न कर लेना और ये आपको खुद ही लिखना होगा। मैं स्टार्ट करके आपको बता रहा हूँ। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ऐसे 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। इसी तरह से आपको ये क्यूब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब आप लर्न करेंगे। लर्न 1 to 20, लर्न क्यूब ऑफ 1 to 20 नंबर्स। आप ये लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बेटा आप सभी एक बात सुने कि मैंने आपको बताया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर और क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। अगर किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, आप देख लें कि ये जो मैंने आपको समझाया था, ये बताया था मैंने, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आप नेगेटिव इंटीजर का देखें। जैसे मैं कोई नंबर ले लिया -2, कोई कहे इसका क्यूब बताओ, तो लिखेंगे -2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, -1 की पावर यदि कोई इवन नंबर है तो वो हमेशा +1 आ जाएगा, यानी प्लस में आंसर आएगा। और -1 की पावर यदि कोई ऑड नंबर है तो वह हमेशा माइनस में आंसर आएगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपको आसानी होगी। अब आप ये भी ध्यान दें, ये -2 लिया है, मैं इस -2 का क्यूब करना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से देखें, पहले ये चेक करो माइनस की पावर इवन है या ऑड है। तो पावर है आपकी ऑड, तो आंसर तो आएगा माइनस में। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। उसी तरह से -3 का क्यूब करना चाहें तो पहले आप चेक करें कि माइनस की जो पावर है ऑड है कि इवन है। ऑड है, आंसर माइनस में आएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। यानी कि अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है और उसका क्यूब हम करेंगे तो आंसर भी उसका नेगेटिव ही आएगा। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अब बात आती है परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, परफेक्ट क्यूब। तो बेटा आपको बता दें, परफेक्ट क्यूब जब हम किसी भी नंबर का फैक्टर करते हैं, सपोज दैट मैंने ले लिया 54, हमें ये पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आप लोग जानते हो। आप फैक्टर कीजिए, 3 से फैक्टर कर लीजिए, 2 से कर लीजिए। पहले इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से करिए, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 1 जा।
इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो आप देखें ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्यूब। तो देखो ये तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ये 2 का क्यूब नहीं बन पा रहा है, यानी जब ये कंप्लीट क्यूब नहीं बन पा रहा है तो 54 भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम देखेंगे क्योंकि क्यूब जैसे हर एक नंबर पे होना चाहिए, जितने भी नंबर प्राइम फैक्टर आए हैं 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर आए हैं उन सभी का क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे 3 का तो क्यूब हो गया, लेकिन 2 का क्यूब नहीं बन पा रहा है, इसलिए 54 आपका इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। और बेटा और अब मैं लेता हूँ क्यूब ऑफ एनी डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया 0.8 का होल क्यूब लिख लिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको करना पड़ेगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है। ये 8 क्यूब की सॉल्व करने के लिए होता है। इनका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 8 जा 64, 8 जा 512 होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 512। अब हम ये देखेंगे, देखो ध्यान से देखें, ये 0.8 है तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा, यहाँ भी पॉइंट लगेगा, यहाँ भी पॉइंट लगेगा, डेसिमल सभी जगह लगेगा। अब डेसिमल लगे 3 डिजिट हो जाएंगे 1 2 3, 3 डिजिट हटा करके डेसिमल लगेगा 1 2 3, डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 1 डेसिमल 2 का होल क्यूब। अब इसको भी हम पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 करके देखेंगे। और ये जब इनका मल्टीप्लाई 12 जा 144 होता है, 144 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1728 होता है। और अब बात रही यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ कहाँ लगेगा 1। देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पर है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पर है। राइट साइड में डेसिमल डिजिट चेक करते हैं तो 1 2 3, तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा और हम इसे यहाँ लिख देंगे। अब एक बात और बता देता हूँ, अगर ऐसे हो 0 डेसिमल 0 0 1 2, तो ये कहेगा इसका होल क्यूब करिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, आप वही 1728 लिख लें, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 तो होता ही है। अब यहाँ चेक करें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर है, यानी कि 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, और 4 डिजिट 3 टाइम्स काउंट कीजिए, 4 3 जा 12, यानी 12 डिजिट हटा करके आपका डेसिमल आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ डेसिमल और 0, यानी ये आ जाएगा 0 डेसिमल 0 0 1 2 का होल क्यूब। और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा। आप और चेक कर लीजिए, 0 डेसिमल 5 भी ले लीजिए, 0 डेसिमल 05 ले लेते हैं, 0 डेसिमल 05 का होल क्यूब ले लेते हैं। हमें पता है 5 का क्यूब 125 होता है, लेकिन यहाँ देखिए 0 डेसिमल 5, 0 डेसिमल 05 मल्टीप्लाई 0 डेसिमल 05 मल्टीप्लाई 0 डेसिमल 05, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 डिजिट हो गए। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, भाई 2 डिजिट एक बार, 2 डिजिट एक बार, 2 डिजिट एक बार, 2 3 जा 6 कर लीजिए, यानी 6 डिजिट हटा कर डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5 6 डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। और बेटा आप स्टार्ट करते हैं क्यूब ऑफ एनी रेशनल नंबर्स। किसी रेशनल नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ 2/3 का होल क्यूब। 2/3 आपका रेशनल नंबर है, इसका क्यूब करेंगे तो आप ध्यान से देखें, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब ये हो गया। ऊपर का 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। इसी तरह से अब मैं नेगेटिव रेशनल नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे। नेगेटिव रेशनल नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले तो ये देख लें कि माइनस की पावर इवन है कि ऑड है। तो ऑड है तो माइनस तो आना ही आना है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। और 5 का क्यूब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 125। और इस तरह से आप रेशनल किसी भी रेशनल नंबर का क्यूब और ले लीजिए
1/8 ले लीजिए, 1/8 का क्यूब करना है तो कैसे करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और 8 का क्यूब 512 होगा।